हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ नई चीज़ जर्नल में आपको सिखाने जा रही हूँ। हमने जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया था और जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट दो तरीक़ा की होती है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा एक डिस्काउंट होता है जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को देते हैं एट अ फिक्स्ड परसेंटेज में, जो भी प्राइस उनका निकलता है उस पे। जैसे सपोज़ अगर कोई इंसान अगर सपोज़ 2 लाख का बिल बनाया है, तो जब 2 लाख का बिल बनाने पे एक फ़िक्स्ड परसेंटेज सपोज़ 10%, 20% ऐसे अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है ये जब हम लोग कस्टमर को देते हैं, जब अगर वो इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, या फिर एक फ़िक्स्ड पीरियड पर वो पेमेंट कर दिए जो अमाउंट उनका बताया गया, तो हम लोग उनको ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे सपोज़ जो अब एक कस्टमर 2 लाख का सामान ख़रीदा, ठीक है, उसको हम लोग दे दिए थे ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से। फिर उनको हम लोग बोले कि 10% के हिसाब से आपको हम 2 लाख रुपया पे डिस्काउंट दिए, इट मीन्स कि ये डिस्काउंट हो गया मेरा आपका 20,000। तो 2 लाख में से 20,000 गया तो कितना बचा? 1,80,000। तो 1,80,000 अगर आप मेरे को अभी का अभी पेमेंट कर देते हैं कैश में, या फिर मैं आपको कोई एक पीरियड बताऊंगा उसके अंदर आप फिक्स पेमेंट कर देते हैं, तब हम आपको उसमें जो 1,80,000 बचा उसमें हम 2% कैश डिस्काउंट और दे देंगे। उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझ में आया? दोनों में एक और डिफरेंस है कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब हम लोग जर्नल एंट्री जब इसका बनाएंगे तब हम लोग ज़रूर डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे, बट इसका एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग प्राइस तो एक्चुअली में वही पे कर रहे। अब सामान एक्चुअली में कितना का था वो उससे हम लोग को क्या मतलब। अगर कोई रिटेलर पर हम लोग को सामान लेकर आया है 2 लाख रुपया का, उसमें से बोला है 10% वो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो हम लोग के लिए तो वो खर्चा 1,80,000 ही है। हम लोग के लिए तो वो पूरा 2 लाख तो हुआ नहीं। ट्रेड डिस्काउंट तो वो लोग लिखेंगे। ठीक है। रहा सवाल कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होता है बुक्स पे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग तुरंत पेमेंट कर रहे तो हम लोग को क्या फ़ायदा है, और बाद में पेमेंट क्या करेंगे तो फ़ायदा है कि नहीं है, वो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है। समझ में आया कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है और हम लोग इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ कि कैसे होता है आखिर इसका एंट्री। ठीक है। सपोज़ एक एग्जाम्पल है, इफ़ अ ट्रेडर सेल्स गुड, इफ़ द ट्रेडर सेल्स गुड ऑफ द लीस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब होता है ऐसा प्राइस जो आपको एक्चुअली में पे करना है ग्रैंड टोटल होने के बाद, उसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब मैं आपको पहले इसका वर्किंग नोट बताती हूँ कि ये आखिर बनेगा कैसे। ठीक है। फर्स्टली पहले आप यहाँ देखिए, मेरा लिस्ट प्राइस है ₹20,000 का। क्लियर? इसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट लेते हैं, तब हम लोग माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किससे निकलता है? कितना दिया हुआ है हमारा? 10%। तो 20,000 का जब हम लोग 10% निकाले तब आया 2,000 रुपया। क्लियर? अब हम लोग इसको माइनस करते, कितना आया?
18,000। ये 18,000 हो गया मेरा ऐसा पेमेंट जो हम लोग को करना है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद। अब जब हम लोग इसका कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होने के बाद जो बैलेंस बचता है उसके बाद निकाला जाता है, उस प्राइस पे निकाला जाता है। डबल फ़ायदा हो जाता है ये हमारे लिए, ठीक है। कैश डिस्काउंट कितना बोला? 2%। तो 2% निकालेंगे हम लोग 18,000 का, तो ये आया मेरा 3600। तो कितना हो गया हमारा? फाइनली हम लोग को ये प्राइस पे करना है कस्टमर को, कस्टमर को पेमेंट करना है मैन्युफैक्चरर को। तो देखिए, अगर हम लोग कैश डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट कर देते तो हमारा कितना फ़ायदा हो जाता है। इसलिए ये एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। इस जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है ये हमेशा थोड़ा कम परसेंटेज होता है इन कंपैरिजन टू ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब मैं इसका एक आपको जर्नल एंट्री भी करके बताती हूँ कि इसका जर्नल एंट्री आखिर में होगा कैसे, ठीक है। जर्नल एंट्री जैसे सपोज़ एक मैं आपको प्राइस बोलती हूँ, let example X sold goods for rupees 10,000 at 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको हम अब कैसे इसका एंट्री करेंगे देखते हैं, ठीक है। एक्स सोल्ड किया है गुड्स, कितना का गुड्स सोल्ड किया है? 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेल्स आ जाएगा हमारा 10,000। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 सेल्स ले लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ ले लेते हैं हम लोग 2 सेल्स अकाउंट 10,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब डेबिट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे हम लोग, सोल्ड किए हैं तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अच्छा, उससे पहले आप मेरे को एक बात बताइए, ये हमारा हो गया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, जो हम लोग को ये डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट ये हमारे लिए इनकम है क्या ये हमारे लिए एक लॉस है? ये हमारे लिए एक लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि हम लोग कैश डिस्काउंट थोड़ा कम दाम में उनको बेच रहे हैं, मतलब हम लोग को प्राइस जो आना चाहिए था वो कम है। अब लॉस है तो लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और जब बढ़ेगा तब क्या होगा? डेबिट। तब हम लोग यहाँ लिखते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। हम लोग अलाउ किए इसको, तो कितना अलाउ किए? पहले तो 10,000 का 10% निकाले तो हमारा बना 9,000, क्योंकि 1,000 लेस हो गया। हम लोग यहाँ एक नोट बनाते हैं और इसमें लिखते हैं 10,000 माइनस 10% इज इक्वल टू 10,000 माइनस 1,000, दैट इज़ 9,000। तो अब एक्चुअली में हम लोग को यहाँ 9,000 पे करना है, ना कि 10,000। समझ में आया? और कैश में कितना जाएगा? एक्चुअली में तो हम लोग इसको कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट मेरा कितना होगा? 9,000 माइनस 2%, दैट इज़ 9,000 माइनस 1,800, दैट इज़ 7,200। तो एक्चुअली में कैश हमारे पास कितना आया? 7,200। तो कैश का बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट्स होता है, एंड एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7,200, एंड कैश डिस्काउंट हमें कितना मिला? 1,800। तो ये हो गया डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट। अब समझ में आया कि कैसे करना है?
ठीक है, आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें डिस्काउंट का एंट्रीज़ हम लोग कैसे करेंगे। एक मैं क्वेश्चन और आपको करवाती हूँ। X purchased good for rupees 20,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले हमारा गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिटेड। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए टू क्या होगा, हम लोग उसके बदले में कैश पेमेंट किए हैं, तब पेमेंट किए तो कितना हो जाएगा हमारा, कैश घट जाएगा, तो हम लोग टू कैश अकाउंट लिख लेंगे। अब हम लोग को ये जो कैश डिस्काउंट मिल रहा है ये हमारे लिए गेन है, ये इनकम है हमारा। ठीक है, क्यों गेन और इनकम है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को थोड़ा कम पैसा में मिल रहा है, तो ये हमारा गेन हो गया। इसका हम लोग यहाँ लिखते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों, क्योंकि हम लोग को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। समझ में आया। परचेज अकाउंट में अब क्या जाएगा, ये नोट में हम लोग बनाते हैं। लिस्ट प्राइस था हमारा 20,000, ठीक है, उसमें हम दिए ट्रेड डिस्काउंट, कितना का दिए, 20,000 का 10%, दैट इज 2,000। तो कितना हो गया हमारे लिए ये 18,000। क्लियर। अब हम लोग इसमें कैश डिस्काउंट देते हैं, तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया हमारा 18,000 इंटू 5/100, तो ये कितना हो गया हमारा, ज़ीरो यहाँ ज़ीरो 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 एंड यह है 900, तो कितना हो गया हमारे लिए ये 7,100। सॉरी, क्लियर कि कैसे आया ये। अब हम लोग इसको डायरेक्ट पुट करते हैं। कैश डिस्काउंट हम लोग कितना का दे रहे थे, 900 रुपया, तो यहाँ हमारा 900 आया। ठीक है, कैश एक्चुअली में हम लोग पे कितना किए 18,000, तो ये 18,000। ठीक है, एंड एक्चुअली में अब गुड्स हमारा प्राइस कितना का हुआ, ये सॉरी ये हमारा हुआ कैश हम लोग पे किए 17,100 रुपया। ठीक है, और एक्चुअली में इसका गुड्स का दाम क्या था हमारा 18,000। समझ में आया कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया है हमारा, मतलब ये सही है। आई होप आपको इसमें डाउट नहीं आएगा। फिर भी कोई अगर लगे आपको कि इसमें डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये सॉल्व कर सकूँ वापस। ठीक है, एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।